पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और एक हमारे व्यूअर है, उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप बोलते हैं हमेशा कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड के अंदर वेल्थ क्रिएट हो सकता है, तो सारे लोग क्यों नहीं डाल देते अच्छा खासा पैसा, तो सबके वेल्थ बन जाते। तो सबसे पहली चीज़ है कि कितना भी मैं बोल लूँ या कोई भी बोल ले या कितना भी अभियान चला ले, कोई इतनी भी सारी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट हो जाए, सारे लोग बिलीव नहीं करते, देखने के बाद भी नहीं समझते। और 50% से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी करते हैं तो ये ऑफिशियल डेटा है कि 2 साल के अंदर अंदर वो एग्जिट कर देते हैं, निकल जाते हैं। 2 साल से ज़्यादा भी होल्ड नहीं कर पाते। तीसरा, जिसके पास उतना पैसा होगा तभी तो वो एक बार डाल पाएगा, इसीलिए SIP वे से सब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके बहुत सारे रीजन हैं जिससे मेजॉरिटी ऑफ द हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो फ़ायदा नहीं उठा पाती स्टॉक मार्केट का या म्यूचुअल फंड्स का। 2-3 आज या कल मैंने शॉर्ट वीडियो एक बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया कि 200 मिलियन लोग फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर सिर्फ 74 मिलियन इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, यूनिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो क्या कहता है ये? 3 गुना म्यूचुअल फंड में जितने यूनिक इन्वेस्टर है उससे 3 गुना ज़्यादा लोग फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलते हैं। अब हमारा देश गरीब नहीं रहेगा तो अमीर रहेगा। तो ये सारे बहुत सारे रीजन है जिस कारण से कुछ ही लोग हैं जो म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट के थ्रू वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। और अगर हम एक प्रॉपर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का ही एग्जाम्पल लेकर देखते हैं तो इसने 20% के अप्रॉक्स रिटर्न दिए हैं लगभग हर टाइम पीरियड में। 10 साल के भी टाइम पीरियड में अभी से देखते हो तो, और सिंस इंसेप्शन 2013 से जो है टाइम पीरियड वहाँ से भी देखते हो तो 20% के रिटर्न दिए हैं। अगर 10,000 की भी SIP इसके अंदर में की जाती तो 45-50 लाख रुपीज़ के अप्रॉक्स अभी तक पैसे बन चुके होते। 2013 में किसी ने अगर 10,000 रुपए की SIP स्टार्ट की होती इस फंड के अंदर तो अभी लगभग 50 लाख के आसपास उनका जो कॉर्पस है वो पहुंच चुका होता। कैसे पहुंचता? अब सोचो, 2013 से 2018 लगभग 5 साल से ज़्यादा समय लग गया सिर्फ 10,000 की SIP को 10,000 से स्टार्ट होकर 10 लाख तक पहुंचने में। और वहीं सिर्फ 3 सालों में 2021 में पहुंचते पहुंचते जो 10 लाख रुपए की SIP की वैल्यू थी, टोटल कॉर्पस बना था 2018 में, वो 3 साल में ही अगले वो 20 लाख क्रॉस कर गया टोटल वैल्यू, जो रिटर्न्स पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने दिए हैं। और अगले ही 2-3 साल में 2024 में जो वैल्यू है वो 45 लाख के अप्रॉक्स पहुंच गई। तो पहले तो 10 लाख बनाने में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ने 10,000 की SIP को लगभग 5 साल लगा दिए, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो हर 3 साल पे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जो टोटल वैल्यू है उसको दुगना कर दे रहा है। पीछे जो 6 साल का जो रिकॉर्ड रहा है अगर हम देखते हैं तो, जबकि ये दोनों ही 3 साल का जो टर्म है 2018 से 2021 के टर्म की अगर हम बात करते हैं तो कोविड क्रैश आया था 2020 में, जहां पे जो हमारी निफ्टी 50 इंडेक्स है वो 12,000 के आसपास का हाई लेवल था, जहां से गिर के 7,400 के लेवल के आसपास आ गई थी। वैसे प्रॉपर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर में भी 25% का करेक्शन आ गया था 2020 के टाइम में। मतलब समझो उस टाइम पे अगर 2020 में आपके 10 लाख रुपए होते तो पीक में, मतलब ये मार्च के महीने में भी, मतलब फरवरी मार्च जो 2020 का था, फरवरी में आपको 10 लाख रुपए दिखते और मार्च 24-25 के आस में आपको 7-7.5 लाख रुपए दिखते। अब कितने % लोग हैं जो ऐसे टाइम पे होल्ड कर पाएंगे? जो डर के निकल गए वो निकल गए, जो होल्ड कर गए वो 10 लाख से अभी 50 लाख पे बैठे हुए हैं। सेम ऐसा ही हुआ 2021 अक्टूबर नवंबर का टाइम था, मुझे पूरा याद है। उसके बाद से 2021 में अक्टूबर नवंबर से रिसेशन की और इन्फ्लेशन की बातें होने लगी, और होते होते फरवरी के आसपास आते आते मार्च फरवरी में रसिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया। और लगभग वहाँ पे अगर हम बात करते हैं नवंबर 2021 से पूरा 2022 तक, इवन जनवरी के महीने तक 2023 में जब अडानी वाला थोड़ा सा क्रैश मामला गड़बड़ाया था, तो इन सब सिचुएशन में भी कोई रिटर्न नहीं बना है। पूरे के पूरे लगभग 12 से 15 महीनों तक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ने 0 रिटर्न बना के इन्वेस्टर्स को दिया है। और फिर भी मतलब लगभग 2021 से 2024 में
1 साल तो पूरा या 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक एकदम जीरो रिटर्न दिया है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने, और फिर भी 2021 से 24 तक का पूरा आप टाइम निकालते हो तो पैसा दोगुना हो गया है। तो जो म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, वो ऐसे ही काम करती है। आपको थोड़ा सा इसके अंदर समय देना पड़ता है और आपको एग्जिट का टाइम भी थोड़ा सा आपकी मतलब अगर आप साल भर की भी फ्लेक्सिबिलिटी लेके इन्वेस्टमेंट के अंदर चलते हो तो बेहतरीन पैसा बना सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर में। ये पूरा मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का, कि कैसे अगर कोई होल्ड करता है यहाँ पे तो कितना बड़ा पैसा बन सकता था, और कोई पैनिक करके निकल जाता तो वो नुकसान में या कम पैसे में निकल जाता। और ये रियलिटी भी है एक फ्लेक्सी कैप फंड की। क्वांट फ्लेक्सी कैप को हम छोड़ दे तो सिर्फ एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ही है जिसने इस तरीके का रिटर्न यहाँ पे बना के दिया है। और मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि अगर ऐसे टाइप के इन्वेस्टर कोई है, मैं कई मतलब आज नहीं, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले भी 2021 के टाइम में भी वीडियो था तो यही बोलता था, 2022 में भी यही, जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है अभी से आगे का भी हम इसका फ्यूचर देखते हैं तो फ्यूचर मुझे एटलीस्ट बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है। क्योंकि जो इनकी स्ट्रेटजी है, पहली बात वो एक तो सक्सेसफुल चल रही है, प्लस ये स्टार्टिंग से ही लार्ज कंपनीज के अंदर ही वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। इनके लिए एक प्लस पॉइंट यही है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के लिए, क्योंकि ये छोटे कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर नहीं रहे हैं, ये स्टार्टिंग से ही लार्ज कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और लार्ज इनकी अपनी इन हाउस जो भी स्ट्रेटजी है ऐसी है कि लार्ज कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके भी ये 20% के आसपास का एक फ्लेक्सी कैप फंड में रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं, जो कि कोई फ्लेक्सी कैप फंड नहीं देता जनरेट करके, सिर्फ क्वांट को छोड़ देते हैं। तो इसलिए यहां से अगर हम आगे की भी बात करते हैं और ये लार्ज कैप इन्वेस्टिंग ही करता रहता है, फिर भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये, क्योंकि लंबे समय से लार्ज कैप इन्वेस्टिंग करके ही अच्छा पैसा बना के दे रहा है। बीच में जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद हुई थी तो थोड़े टाइम के लिए, वही उसी टाइम पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी, जो मैं 15 महीने की बात कर रहा हूँ, उसी टाइम पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बंद हो गई थी इंडिया के अंदर में, वो लिमिट पहुंच गया था इसके कारण। तो पारंपरिक ने अपना पूरा जो है इनफ्लो वो फॉरेन से हटा के इंडिया के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो उसी टाइम पे रिटर्न थोड़ी खराब हुई थी, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो वापस से ट्रैक पे आई है और बेहतरीन रिटर्न बना के दे रही है। तो परेशानी तो हर म्यूचुअल फंड के अंदर आती है, इस म्यूचुअल फंड के अंदर आई भी, लेकिन इसने उसको टैकल किया और बढ़िया रिटर्न बना के दे रही है। और यही सब रीजन है जो परेशानी से जिस तरीके से ये फंड निकलती है, ड्रॉबैक भी आता है तो फिर बाउंस बैक भी अच्छे तरीके से करती है, और वॉलेटिलिटी को काफ़ी हद तक कम करती है। ये अपने इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी कुशनिंग प्रोवाइड करती है, लो बीटा फंड है, बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ इन्वेस्टिंग के चक्कर में नहीं पड़ती। मतलब ऐसा नहीं कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग खराब है, लेकिन ये वैल्यू इन्वेस्टिंग करके ही उस टाइप का रिटर्न जनरेट करके दे पाती। तो इसलिए ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि मतलब स्मॉल कैप वगैरह के अंदर नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन रिटर्न्स अच्छे चाहिए कम वॉलेटिलिटी के साथ, तो डेफिनेटली पारंपरिक फ्लेक्सी कैप एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि लाइफ सेवर हो सकती है ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया, जो क्वेश्चन उन्होंने किया था उसके लिए आंसर कर दिया। आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ही ले, मेरे इन्फ्लुएंस में आके ना ले, अपना रिसर्च एनालिसिस कर ले, ताकि भरोसा हो, ताकि भविष्य में अगर 10-15 महीने तक रिटर्न ना बने या 20-25% का फंड के अंदर क्रैश आ जाए तो आप उसके साथ बने रह सको। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछ लो।